हेलो एवरीवन, नमस्ते। तो आज यूनिट 4 यानी कि पीपल एंड एनवायरनमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि अगर आप यूजीसी नेट की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियो इक्वली इम्पॉर्टेंट और रेलेवेंट है, तो आप भी इन क्वेश्चंस को सॉल्व करके देख सकते हैं। तो आइए तुरंत क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि ये जो क्वेश्चंस मैं डिस्कस कर रही हूँ इनका पीडीएफ का लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो अगर आप इनको रिवाइज़ करना चाहते हैं तो आप उन लिंक को खोल के इन क्वेश्चंस को बाद में फिर से सॉल्व कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि इट इज़ बिलीव्ड दैट आवर ग्लोब इज़ वार्मिंग प्रोग्रेसिवली, यानी कि हमारी जो पृथ्वी है वो धीरे धीरे गर्म होती जा रही है। तो ये जो ग्लोबल वार्मिंग है ये एक्चुअली में इसका रिज़ल्ट क्या होगा? तो इसमें काफ़ी सारे ऑप्शन दिए हुए हैं। तो इसका बेसिकली आंसर है मेल्टिंग ऑफ पोलर आइस, यानी कि जब ग्लोबल वार्मिंग होगी, जब टेम्परेचर्स धरती के बढ़ते रहेंगे तो इस टेम्परेचर के इंक्रीज़ की वजह से जो पोल्स पे आइस है, जो आइसबर्ग्स हैं, वो धीरे धीरे मेल्ट होते जा रहे हैं, जिसकी वजह से जो समुंदर का स्तर है वो बढ़ता जा रहा है। और काफ़ी सारे जो कोस्टल एरियाज़ हैं, जैसे कि कोलकाता भी है, कोलकाता भी धीरे धीरे काफ़ी ज़्यादा सबमर्ज होता जा रहा है धीरे धीरे पानी के अंदर, जिसकी वजह से लैंड की जो एरिया है जो ह्यूमंस के लिए अवेलेबल है वो भी कम होता जा रहा है। तो ये एक बहुत ही चिंताजनक बात है। तो ये था पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है कि इंडिया के किस पार्ट में जो ग्राउंड वाटर है वो आर्सेनिक कंटामिनेशन से अफेक्टेड है। आर्सेनिक एक तरीके का केमिकल है जो बहुत ज़्यादा पॉइजनस होता है, तो इसका कंटामिनेशन ये पूछ रहा है कि कौन से स्टेट में है। तो इसका आंसर वेस्ट बंगाल है। ये काफ़ी सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जा चुका है, यूजीसी नेट में भी पूछा जा चुका है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे याद रखिए। तीसरा क्वेश्चन है सुंदरबन जो कि हुगली की खाड़ी में पाए जाते हैं उसको किसके लिए जाना जाता है? तो इसका आंसर सीधे सीधे मैंग्रोव हो जाएगा। तो सुंदरबन दरअसल वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश में पाया जाता है, जहाँ पे गंगा और ब्रह्मपुत्रा समंदर में जाके गिर जाती हैं। तो इस एरिया में एक्चुअली मैंग्रोव्स बहुत ज़्यादा फेमस है। मैंग्रोव्स एक तरीके के पेड़ होते हैं, ट्रॉपिकल पेड़ होते हैं, जो कि खारे या फिर अर्ध खारे पानी में मिलते हैं। और सुंदरबन एक्चुअली सुंदरबन नाम सुंदरी ट्रीज़ के ऊपर पड़ा है, क्योंकि इस एरिया में सुंदरी ट्रीज़ पाए जाते हैं। तो ये आपको चीज़ याद रखनी है, सुंदरबंस यानी कि मैंग्रोव्स जो कि हुगली में पाए जाते हैं वेस्ट बंगाल या बांग्लादेश में। चौथा क्वेश्चन है कि सरदार सरोवर डैम कौन सी रिवर के ऊपर बना हुआ है? तो इस तरीके के क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा कॉमन क्वेश्चंस हैं, क्योंकि इंडिया में इतने सारे डैम पाए जाते हैं और उनके साथ जो जुड़ी हुई रिवर्स हैं उनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। तो सरदार सरोवर डैम एक्चुअली नर्मदा के ऊपर बना हुआ है। इसके ऊपर एक बहुत बड़ी एनवायरमेंटल कंट्रोवर्सी भी है, जिसमें मेधा पाटेकर बहुत ज़्यादा फेमस पर्सनैलिटी हैं, जिन्होंने पेड़ों को कटने से बचाने के लिए एक मूवमेंट चलाया था। तो ये आपको याद रखना है कि सरदार सरोवर डैम इज़ लोकेटेड ऑन द रिवर नर्मदा। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा पेड़ अपने मेडिसिनल वैल्यू के लिए जाना चाहता है? तो मेरे ख्याल से ये तो हर इंडियन को पता होगा कि नीम हम सबके घरों में उगाए जाते हैं, क्योंकि नीम हर तरीके से एक डेली यूज़ में आने वाला एक प्लांट है, जिसको हम लोग हार्ट डिजीज़ के लिए, गम डिजीज़ के लिए, अगर किसी का गला ख़राब हो, कोल्ड हो, कुछ भी प्रॉब्लम हो, नीम मेरे ख्याल से सभी के घर में उसको ठीक करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो नीम का साइंटिफिक टर्म है अज़ैडिरैक्टा इंडिका, और ये बहुत ही ज़्यादा फेमस है अपने मेडिसिनल वैल्यू के लिए। और शुश्रुत और चरक जैसे जो एंशिएंट टाइम्स के फिजिशियंस भी हैं, उन्होंने भी नीम की गुणवत्ता के बारे में अपनी किताबों में लिखा है। तो इसका आंसर तो बहुत ही इजीली मेरे ख्याल से सबको पता होगा, नीम इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो है वो इस तरीके का है कि अगर आपने इसके बारे में पढ़ा हुआ है, आपको याद है, तो वो क्वेश्चन इजीली सही हो जाएगा, और अगर नहीं पढ़ा है तो इसमें तुक्के नहीं भिड़ सकते। तो ये वाला क्वेश्चन है कि जो टर्म इकोसिस्टम है, ये टर्म एक्चुअली पहली बार यूज़ किसने किया था? तो इसका आंसर है आर्थर टैंसली। ये अगेन क्वेश्चन बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जा चुका है, जिसमें एनवायरनमेंट का पोर्शन आता है। तो ये आपको ज़रूर याद रखना है कि इकोसिस्टम जो टर्म है वो सबसे पहली बार आर्थर टैंसली ने दिया था। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
अगला क्वेश्चन अगेन इससे पहले वाले क्वेश्चन की तरह ही है कि इकोलॉजी जो टर्म है ये सबसे पहले यूज़ और इसको डिफ़ाइन किसने किया था 1866 में। तो पहले हमने पढ़ा इकोसिस्टम के बारे में, अब हम पूछ रहे हैं कि इकोलॉजी एक्चुअली में सबसे पहले किसने यूज़ करा था। तो इसका आंसर है हैकेल। ये भी ऐसा ही क्वेश्चन है कि अगर आपने इसके बारे में जानकारी आपको है तो ये सही हो जाएगा, वरना इसमें आप तुक्के नहीं लगा सकते। तो इसका आंसर है हैकेल। तो इकोसिस्टम आप याद रखिए आर्थर टैंसली है और इकोलॉजी हैकेल है। अगला प्रश्न यूजीसी नेट में 2004 में पूछा गया था। तो इस क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि इन द स्टडी ऑफ मैन एनवायरनमेंट इंटरैक्शन, तो आपको पता है कि मैन और एनवायरनमेंट में हमेशा एक इंटरैक्शन चलता रहता है। तो मिस सैम्पल ने एक यहाँ पे एक स्टेटमेंट दिया है। इन्होंने बोला है कि द ह्यूमंस आर स्लोली द प्रोडक्ट ऑफ देयर एनवायरनमेंट, यानी कि इंसान जो कुछ भी है वो एक्चुअली एनवायरनमेंट का ही एक प्रोडक्ट है। तो ये कहाँ तक सही है? ये बात या तो सिर्फ एक ओपिनियन है या एक प्रेजुडिस है या फिर ये एक फैक्ट है, यानी कि बिल्कुल सही बात है, या फिर एक बहुत ज़्यादा एक्सेप्टेड फिनोमिना है। तो ये बहुत ही अजीब सा क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चंस के आने की भी संभावनाएं रहती हैं, तो आपको तैयार रहना चाहिए ऐसे क्वेश्चन के लिए। तो ये बात जो ऊपर कही गई है वो बिल्कुल सही है। जो भी इंसान है वो एक्चुअली एनवायरनमेंट का ही प्रोडक्ट है, तो इसीलिए ये बात एकदम सही है। तो इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि ये बात एक फैक्ट है, ये एक बिल्कुल सही बात कही गई है। अगला क्वेश्चन है कि एक हैबिटेट क्या होता है। तो हैबिटेट के बारे में आपको सबको पता होगा। हैबिटेट एक्चुअली एक पर्टिकुलर एरिया होता है जो कि इनहैबिट किया जाता है प्लांट्स और एनिमल्स द्वारा। इनहैबिट मतलब जहाँ पे प्लांट्स और एनिमल्स आराम से रह सकते हैं, मतलब फल फूल सकते हैं। तो ऐसी जगह को हैबिटेट कहते हैं जहाँ पे प्लांट्स और एनिमल्स आराम से इनहैबिट करते हैं, लिव करते हैं, उस एरिया को ऑक्यूपाई करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि एक पर्टिकुलर एरिया विच इज़ इनहैबिटेड बाय बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। ठीक है, बाकी के जो ऑप्शंस हैं बहुत ही इरेलीवेंट है, जैसे कि एन एरिया इनहैबिटेड बाय अ कम्युनिटी। कम्युनिटी किस चीज़ की? प्लांट्स एंड एनिमल्स की। तो दोनों चीज़ें यहाँ पे स्पेसिफाई होनी चाहिए थी। बी में दिया हुआ है अ स्मॉल पार्ट ऑफ इकोसिस्टम, इसका कोई मतलब नहीं है। डी में दिया हुआ है नंबर ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स लिविंग इन अ स्पेसिफिक एरिया। ऑर्गेनिजम्स के अलावा अगेन इसमें प्लांट्स का भी जिक्र होना चाहिए था। इसका इसलिए सीधा ऑप्शन हो जाएगा, सीधा आंसर हो जाएगा सी, यानी कि अ पर्टिकुलर एरिया इनहैबिटेड बाय प्लांट्स एंड एनिमल्स। और फिर आज का लास्ट क्वेश्चन है कि बायोम इज़ अ नेचुरल कम्युनिटी ऑफ। तो बायोम आपको पता होना चाहिए कि ये बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स को रेफ़र करता है, यानी कि बायोम सिर्फ प्लांट्स नहीं है या फिर बायोम सिर्फ एनिमल नहीं है, बल्कि दोनों ही प्लांट एंड एनिमल जो एक एरिया में पाए जाते हैं उसको ही बायोम कहा जाता है। तो इसका सीधा आंसर हो जाएगा प्लांट्स एंड एनिमल्स इन अ जियोग्राफिकल एरिया। तो आई होप आप सबने ये क्वेश्चन सॉल्व करे होंगे और आपके ये क्वेश्चन सही भी गए होंगे। अगर हो सके तो आपने जितने मार्क्स लाए आप उसको कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ताकि आपको मोटिवेशन मिले, मुझे भी ऐसा पता चले कि आप अच्छी तैयारी कर रहे हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। इन दी एंड बस एक ही रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को बहुत ज़्यादा लाइक करिए। कोई भी अगर आपको डाउट है तो कमेंट करिए, शेयर करिए और इसे सब्सक्राइब करिए। तो अंटिल नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।